दोस्तों, झारखंड का रहने वाला एक जिला में एक सेठ रहता है जिसके पास 6 ईंट भट्ठे होते हैं। उसी ईंट भट्ठों में एक लड़की 12वीं पास करके नए नई काम पर लगती है। और सेठ का बेटा एक दिन घर आता है और उस लड़की को सुंदरता देखकर इसके पीछे पड़ जाता है। वो बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसके दीवाना हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। उसके माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि कुछ भी होगा, इल्ज़ाम हम पर लगेगा, और उसी इल्ज़ाम का टेंशन उसको रहने लगता है। दोस्तों, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दोस्तों, झारखंड का एक जिला एक सेठ रहता है जिसमें सेठ का 6 ईंट भट्ठे होते हैं और 2 बीघा जमीन होता है। बहुत उनका रुतबा था, बहुत नाम था, गांव के जाने माने लोग रहते हैं। उसके परिवार में 4 ही सदस्य रहते हैं, पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बाहर में इंजीनियरिंग करता है और बेटा बीटेक करता है। बेटा के नाम प्रकाश होता है, सेठ का नाम रवि होता है। रवि होता है। एक दिन उनका बेटा बाहर में रह रहा था। उसी समय एक दिन उसके पिताजी फोन करते हैं और बोलते हैं, बेटा बाहर में कितना दिनों से बाहर में रहेगा, क्योंकि उनका बेटा जो था वो बाहर में ही 5-6 महीने से रह रहा था। बाहर की कंपनियों में काम कर रहा था, लेकिन 25-30 हज़ार उसको महीना देता है। उसके पापा बोलते हैं, बेटा गांव आ जाओ और गांव के आ जाओ और घर के काम को संभालो। वो गांव आ जाता है और ईंट भट्टी के बगल में एक ऑफिस रहता है, उसमें काम संभालने लगता है। एक दिन वो बाहर घूमने के लिए निकलता है तो एक खूबसूरत लड़की को देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसी के ईंट भट्टे में काम कर रही थी, मट्टी को पैरों से मसल रही थी, पसीने से तरबतर थी, आईना जैसा चमक रही थी पसीने से। उसकी सुंदरता को वो देखने लगता है। उस समय उस लड़की की नज़र उस लड़के पर जाता है। वो लड़की तुरंत मिट्टी से बाहर निकलती है और पास में अपने दुपट्टा रखी हुई रहती है और दुपट्टा ओढ़ लेती है। इसके बाद वो लड़का कुछ देर देखता है और फिर वो लड़का चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर वो उसी तरह वो लड़की मट्टी गूंथ रही थी जिसका नाम किरण होता है। वो अपने पैरों से मट्टी को मसल रही थी ईंट बनाने के लिए। फिर वो लड़का देखता है और फिर देखते देखते फिर कुछ दिन के बाद देर के बाद चला जाता है। चला जाने के बाद फिर तीसरे दिन आता है उसे देखने के लिए, लेकिन वो चिमनी के भट्टी के तरफ चारों ओर उसे ढूंढता है, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती है। चिमनी भट्टी के चारों तरफ ढूंढने लगता है, पसीने पसीने हो जाता है, लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है और थक कर अपने ऑफिस के एसी दबा के ऑन करके और हवा लेने लगता है और सोफा में बैठ जाता है। 1 सप्ताह गुजर जाता है, लेकिन लड़की नजर नहीं आती है। फिर 8 दिन के बाद वो फिर वहां जाता है उसे देखने के लिए, तो फिर लड़की वहीं पे काम कर रही थी, मट्टी से पैरों को मसल रही थी। फिर वो लड़का आता है और डायरेक्ट लड़की को पूछता है कि तुम कल नहीं आई थी। वो लड़की बोलती है, मैं तो आई थी, इधर ही काम कर रही थी। वो लड़का बोलता है, मैं तो पूरा इधर ढूंढ रहा था, आप तो कहीं दिखे नहीं। उतने में वो लड़की की पापा और मम्मी आ जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बात कर रहे थे। उसी समय उसके पापा आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये सेठ का बेटा है। और फिर वो आके लड़का को नमस्ते करता है और ये पूछने लगता है कि आंटी, ये लड़की कौन है? बोलते ये हमारी बिटिया है जिसका नाम किरण है। वो मामा के घर में रहती थी, 12वीं पास करने के बाद वो आई है। मामा नानी के पास रहती थी, 12वीं पास करने के बाद वो यहाँ आई है। उसके नानी का देहांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया है। लड़का बोलता है, बहुत ही
सुंदर है और अच्छी है, और इस तरह पसीने से तरबतर होके बहुत मेहनत करती है। उसकी उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा बहुत मेहनत करती है। मेहनती तो है, लेकिन जब वो पूछते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई किए हैं, लड़की बोलती है कि मैं मैथ लेके पढ़ाई किया हूँ। तो लड़का बोलता है मैथ तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बोलते कठिन है, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान लगता है, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है। तो फिर कुछ देर के बाद वो लड़का बोलता है, अच्छा तो तुम्हें बहुत अच्छा से गिनती आता होगा और टेबल आता होगा। बोलता हाँ। बोले ठीक है, टेबल सुनाओ। तब 79 का सुनाओ, 69 का सुनाओ। उसने टेबल सुनाने लगती है और मोबाइल से कैलकुलेटर करके देखता है तो लड़की सही सही बोलती है। फिर वो लड़का उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो लड़का बोलता है कि ये ईंट का क्षेत्रफल निकाल दो। तो वो लड़की बोलती है मैं ईंट का क्षेत्रफल भी निकाल दूंगा, भट्टी का भी क्षेत्रफल निकाल दूंगा, और चिमनी भट्टी का भी निकाल दूंगा, आपके ऑफिस का भी निकाल दूंगा। वो लड़का सुनकर चौंक जाता है और इनसे इम्प्रेस हो जाता है। और फिर लड़की की जो मम्मी पापा होते हैं वो लड़का से पूछने लगता है कि बेटा मेरी लड़की पढ़ने में कैसी है। वो लड़का बोलता है क्या कहूँ अंकल, आपकी बेटी तो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है। इसे तो सरकारी नौकरी भी तैयारी करनी चाहिए, वो आराम से निकाल लेती। इसके बाद वो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो लड़का अपनी बहन के पास कुछ काम से चला जाता है। उसके बाद वहां से आने के बाद वो लड़का अपनी बहन के पास कुछ काम से चला जाता है। उस समय उसे लड़की उसे बहुत ढूंढने लगती है, कहीं नहीं मिलती है। बहुत ढूंढने लगती है, कहीं नहीं मिलता है। फिर उसके दूसरे दिन वो लड़का आता है और वो लड़की पूछती है कि कहाँ चले गए थे आप, उधर उधर ढूंढ रहे थे, कोई ढूंढ रही थी आपको। तो वो बोलता है कौन ढूंढ रहा था हमको। बोले यही भट्टी में काम करने वाली एक लड़की आपको ढूंढ रही थी। वो बोलती है तुम मुझे ढूंढ रही थी। बोले हाँ मैं आपको ढूंढ रही थी, खोज रही थी। बोलती है क्यों। तब वो लड़का बोलता है कि मैं भी तो तुम्हें 7 दिनों तक ढूंढ रहा था, उस समय तुम कहाँ गई थी। वो लड़की बोलती है कि बगल का ईंट भट्टे में मैं काम कर रहा था। तो वो तब वो लड़का बोलता है कि मैं यहाँ काम कर रहा था, मैं भी तो उस समय बहुत परेशान था, तुम्हें ढूंढ रहा था। वो लड़की बोलती है क्यों परेशान थे, मुझे कौन याद करता है। अरे यार मैं याद करता हूँ, ऐसा क्यों बोल रही हो। वो लड़की पूछती है आप कहाँ चले गए थे। वो लड़का बोलता है मैं अपने बहन के पास गया था, कुछ शादी के बाद था, वही शादी के बाद के लिए मैं गया था। वो लड़की बोलती है कि आप अपना शादी कब कीजिएगा। वो लड़का बोलता है मैं तो शादी कर लिया हूँ। वो लड़की सुनकर मट्टी से निकल जाती है और बाहर बैठ जाती है, और आंख उसका आंसू आंसू से डबडबा जाते हैं और रोने लगती है। तब वो लड़का आता है और बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी कसम। वो लड़की बोलती है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी शादी हो गई। नहीं यार मैं कसम खा के बोल रहा हूँ ना, नहीं हुआ है। वो लड़की बोलती है हम कौन होते हैं आपके शादी कसम खाने वाले, हमसे मेरा कसम खाते हैं, हम कौन होते हैं। ऐसे मत बोलो, आप कौन होते हैं, तुम मेरा सब कुछ है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतने ही सुनकर दोनों गले मिलने लगते हैं, गले मिलने लगते हैं, इजहार करने लगते हैं। उतनी देर में उसकी मम्मी उधर से आने लगती है और उसे देख जाती है। इसके बाद खटपट के आवाज करती है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद वो लड़का को बोलने लगते हैं बेटा इतना धूप में इधर तू क्या कर रहा है, इस तरीके से मजदूरों से आपको बात नहीं करना चाहिए, आप ऑफिस में रहिए। वो फिर ऑफिस चला जाता है। उसके बाद उसकी लड़की का मम्मी पापा उसे समझाने लगते हैं कि बेटा इस तरह तुम्हें नहीं करना चाहिए, हम काम करने के लिए आए हैं, हम तुम पे बहुत भरोसा करते हैं। सेठ बहुत अमीर आदमी है, अगर सेठ को पता चल दिया गया तो इसी ईंट भट्टे में हम लोग को झोंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम लोग से जान मार देंगे। इसके बाद वो लड़की प्यार कर रही थी, उसके प्यार यहीं पे खत्म होने लगता है। वो पूरा रोने लगती है। उसके इतना बड़ा लड़की को इतना बड़ा रोक मिल जाता है उसे नहीं मिलने का। इसके बाद वो रोने लगती है। इसके बाद फिर वो दूसरे दिन काम करने लगती है। वो लड़का
वो मार्केट से उसके लिए साड़ी कपड़ा मेकअप के बहुत सामान ले आते हैं और उसके पास जाता है। वो लड़की उसको नहीं देखती है और कुछ नहीं बोलती है। वो लड़का सामने आता है और बोलता है क्या हुआ, कल हम आपसे कुछ गलत बोल दिए क्या, आप नाराज हो गए हैं क्या? उसके बाद लड़की बोलती है नहीं ऐसा बात नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, कल मेरे मम्मी पापा आपको देख लिए थे बात करते हुए, वो मुझे बहुत डांट रहे थे, बोल रहे थे कि सेठ बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ वो सेठ अगर जान जाएंगे तो हम लोग को जान मार देंगे, मेरा खाल उतार देंगे। ये बात सुनकर फिर वो बात नहीं करने लगती है। वो लड़का अपने ऑफिस जाता है और ऑफिस में बैठकर सोचने लगता है। इसके बाद वो लड़का अपने मम्मी पापा के पास जाता है और बोलता है कि पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा बोलते हैं शादी कर दो, तुम्हें शादी करने से कौन रोका है, इसके लिए एक लड़की चाहिए। बोलती है हाँ मैं लड़की देख लिया हूँ, लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन वो गरीब है और उतना पढ़े लिखे नहीं है। नहीं बेटा तुम इंजीनियर है और पढ़ी लिखी नहीं है, कैसे चलेगा? पढ़ी लिखी है बेटा, पढ़ी लिखी है पापा, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन वो जितना पढ़ी है उससे डबल तेज है। ने ठीक है, कौन है वो, लड़की का नाम क्या है? तो वो बोलता है लड़की का नाम किरण है। मतलब कौन किरण, कहाँ रहती है? अपने ईट भट्टी में काम करने करती है। इसके बाद वो चौंक जाता है कि हमारे ईट भट्टी में काम करने वाला लड़की का नाम किरण है। बोलता हाँ ठीक है, वो चौरसिया की बेटी है। बोलती हाँ ठीक है। वो उसके बाद अपने मुंशी को बोलते हैं जाओ उसे बुला के लाओ। उसके बाद उसके मम्मी पापा उसके चौरसिया, उसके मम्मी, उसके बाद वो मुंशी जाता है और बोलता है चलियो सेठ आपको बुला रहे हैं। वो समझ जाता है कि क्यों बुला रहा है। वो मुंशी का पैर पकड़ने लगता है कि मुझे बचा लीजिए, सेठ साहब मुझे काम से निकाल देंगे। बोलता है अरे हुआ क्या है? बोलता है इसके बेटा ने मेरी बेटी से बात कर रहा था और पता नहीं क्या क्या करेंगे। बोले ठीक है क्या बात है, चलो आगे चलकर देखते हैं, मैं हूं ना आपके साथ। उसके बाद चला जाता है और वो पूछने लगते हैं, सेठ जो है उससे पूछने लगते हैं। उसके बोलता है बेटी, बोलता है बेटी हमारे बेटा को किसने पसंद किया है, तुम किए है कि लड़का किया है? बोले नहीं बेटा। लड़की बोलती है नहीं साहब हमारी गलती है, हमने आपके लड़के से पसंद किया है। तो उसके पापा बोलते हैं तुम पसंद की है? बोले, हाँ। तो तब तक उसका लड़का बोलता है नहीं पापा वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने इसे पसंद किया है। तो तब तक उसके बाद इतने ही में लड़की की मम्मी उसके पैर छूने लगते हैं और बोलते हैं साहब माफ कर दीजिए। उसके बाद वो बोलते हैं लड़की के पापा से बोलते हैं ये लड़की, ये औरत को यहाँ से उठाओ। इसके बाद उठाते हैं और सेठ अपनी बीवी को बुलाता है और बोलता है ये लड़की कैसी है? ये लड़की बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, अच्छी है। तो ठीक है, अच्छी है तो ये दोनों को शादी कर देते हैं। इसके बाद लड़की के पापा बोलते हैं कि मैं कुछ दहेज नहीं दे सकूंगा। उसके बाद वो लड़की का पापा बोलते हैं मैं ये भट्टी में फ्री काम करूंगा, मैं एक भी पैसे नहीं लूंगा। तो बोलते हैं ठीक है, अरे आप हमारे समधी बनने वाले हैं, इस तरह के बात क्यों कर रहे हैं? इसके बाद पंडित जी को बुलाता है और शादी कर देते हैं। चलिए, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।